नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। शनिवार का दिन, जुलाई का दूसरा सप्ताह, आने वाले सप्ताह से इवन सावन शुरू हो रहा है। आशा करता हूँ सभी जातकों का, सभी राशि के जातकों का पिछला सप्ताह अच्छा रहा होगा। आपने मेरे बताए हुए कुछ उपायों को फॉलो किया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, बट फिर भी कुछ उपाय करके आपको डेफिनेटली सहूलियत मिली होगी। तो आने वाला सप्ताह जहाँ पे कि सावन भी शुरू हो रहा है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, ऐसे टाइम में आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी है मंगल। शुभ रत्न है मूंगा। शुभ राशि 3 मुख्य रुद्राक्ष। शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको सफलता पाने के लिए इस राशि के जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं। बिजनेस टूर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यदि आपको बाहर जाना पड़े तो अवश्य जाएं। यदि आप विवाहित हैं तो यह सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस का आनंद से परिपूर्ण सप्ताह बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप अच्छा और शानदार समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। इस सप्ताह छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी समस्या आ सकती है। मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुरानी बीमारियां इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। धार्मिक और पवित्र स्थान में कार्यों में आपका थोड़ा धन का खर्च संभव है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अबव एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको ये रेगुलरली कि आप इस सप्ताह में हनुमान जी से रिलेटेड चोला दान करना, मंदिरों में जाके मिठाई का दान करना, लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखना, लाल कलर पे फोकस करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, भाइयों का आदर सत्कार करना और वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना और सुबह डेली उठकर पक्षियों को दाना जैसे बाजरा वगैरह, कबूतरों को, चिड़ियों को दाना डालना, ये आपके लिए शुभकारी रहेगा। तो ये कुछ उपाय करेंगे तो आने वाले सप्ताह में यदि कोई प्रॉब्लम भी आती हैं तो वो आपके प्रॉब्लम्स ओवरकम होंगे और आपको एक सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। शुभ रत्न है हीरा। शुभ राशि 6 मुख्य रुद्राक्ष। शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। कैरियर के हिसाब से समय उत्तम है। नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है। व्यापार करते हैं यदि आप तो उसमें कुछ आप नई संभावना भी तलाश सकते हैं। आमदनी इस सप्ताह आपकी अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में पूंजी आप निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग भी बनता है। विदेश संबंधी यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। लाइफ पार्टनर और लव लाइफ आपके अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। घर का वातावरण थोड़ा अशांत रह सकता है। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है, वाणी पर संयम रखना है। छात्रों को इस सप्ताह और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पिछले सप्ताह या पिछले सप्ताह में तो प्रॉब्लम थी तो उससे इस सप्ताह में आपको सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी की सेहत में इस सप्ताह आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए सप्ताह अगेन एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको सुबह नहाते समय दूध और दही से स्नान करना या पानी में उसको दही को मिला के उससे स्नान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। माता का आशीर्वाद लेके निकलना किसी भी काम के लिए, ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। आपको गाय को या पहला चीज़ हमेशा याद रखनी है कि गाय को प्रथम रोटी जो भी बनाएं उसका प्रथम रोटी निकालें और गाय को खिलाएं, तो ये आपके लिए शुभकारी रहेगा। मंदिर में सौंफ, खांड, शहद आदि का दान करना शुभकारी रहेगा। मदर को आप मंडे के दिन स्पेसिफिकली यदि आप खीर का भोग खिलाते हैं और फ्राइडे के दिन स्पेसिफिकली यदि आप खीर का भोग लगाते हैं तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा और सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी बुध। शुभ रत्न है पन्ना। शुभ राशि 4 मुख्य रुद्राक्ष। शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ नहीं है। खर्च में भी बढ़ोतरी की संभावना है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। निवेश करने के हिसाब से सप्ताह अच्छा नहीं है, इसलिए आपको वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके खर्चों में इस सप्ताह बढ़ोतरी होने की, वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। आपके यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप इस सप्ताह
कोई भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपको एकाग्रता बनाकर मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होने के योग हैं। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह आपका मनमुटाव हो सकता है। घर में किसी से अनबन हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। स्वास्थ्य के हिसाब से सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। पूरे सप्ताह इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज या अबव एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको ये इंश्योर करना है कि इस सप्ताह अपने आपको नॉनवेज और ड्रिंक से आपको परहेज करना है। आपको अपने जीभ और दांतों को फिटकरी से यदि आप 2 बार दिन में साफ़ करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिर में दूध और चावल का दान करना, बंदर को गुड़ का दान करना, और आपको कौवे को आप यदि तीसरी रोटी जो हम कौवे की निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रथम रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की और तीसरी कौवे की, जो तीसरी रोटी है वो कौवे को यदि आप डेली खिलाते हैं तो आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होगा। इसी तरह से आपको पक्षियों को दाना देना और सोने चांदी की चैन का धारण करना, ये भी आपके लिए इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, शुभ रत्न मोती, शुभ रुद्राक्ष 2 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। सप्ताह कैरियर के हिसाब से काफ़ी अनुकूल है। आपको यदि मेहनत करते हैं तो निश्चय ही आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। छात्रों का इस सप्ताह में पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगेगा। एकाग्रता बनाए रखना है। बेरोजगारों को भी थोड़ी और भागदौड़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर, यदि आप मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी मधुर होंगे। पूरे सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। घर में भी हंसी खुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्यार का इजहार करने के लिए समय एक अच्छा समय है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अपनी और अपने बच्चों की दोनों की सेहत का और हेल्थ का ख्याल रखें। सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बनाया जा सकता है, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको ये इंश्योर करना है कि इस पूरे वीक में आपको ग्रीन कलर से दूर रहना है। ग्रीन कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आपको अपने बटुए में चांदी के छोटे छोटे चौकोर आकार के कुछ टुकड़े रखें। जहाँ भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं या घर से बाहर जाएं, घर की तिजोरी में भी आपको चांदी का टुकड़ा चौकोर आकार का रखना चाहिए। आपको जब भी संभव हो सके जो पहली रोटी है वो काली गाय को खिलाएं तो आपके लिए शुभकारी रहेगा। माता का आशीर्वाद इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बहुत एक अहम भूमिका निभाएगा। आपको मंदिर में चांदी और चावल का दान करना भी शुभकारी रहेगा। यदि आपका जन्म पत्री के हिसाब से भी यदि आप देखा जाए तो यदि आपका चंद्र आपके फेवरेबल नहीं है तो आप चांदी और चावल का दान मंदिर में करते हैं तो चंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुभ और उसके एक अच्छे इम्पैक्ट लेने के लिए चांदी और चावल का दान मंदिर में करना शुभकारी रहता है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप चांदी के गिलास में आप भर के दूध पिएं तो और धार्मिक स्थलों की यात्रा करें तो आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, शुभ रत्न माणिक, शुभ रुद्राक्ष 1 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पूरब की दिशा। इस सप्ताह किस्मत इस राशि के जातकों का साथ देगी। ऑफिस या फिर कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सीनियर्स का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। नई जॉब का ऑफर आ सकता है। इस सप्ताह जो लोग मैरिड हैं रोमांटिक मूड में रहेंगे। घर की शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको माता जी की सेहत में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। आपको अपने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपका इस सप्ताह ध्यान सामाजिक और मांगलिक कार्यों में ज़्यादा रहेगा। तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको ये इंश्योर करना है कि आप उगते हुए सूर्य की उपासना करें। डेली कॉपर के लोटे से आप यदि सूर्य को उसमें लाल कलर का फूल और पीले चंदन के कुछ चंदन डाल के यदि सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो ये आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। आपको तुलसी के पौधे पर हर शाम को घी का दीपक जलाना है। रविवार को यदि आप गाय को सूर्य के समान रोटी बनाकर यदि अपने हाथ से खिलाएंगे तो ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको ना तो इस सप्ताह में कोई ड्रिंक करनी है, ना ही नॉनवेज खाना है। यदि आप मुफ्त जल सेवा बस के यात्रियों के लिए, ट्रेन के यात्रियों के लिए यदि करते हैं तो ये सप्ताह आपको अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। सूर्य का उपवास, रविवार के दिन का फास्ट मीठे पे रखना या सूर्य यज्ञ कराना और सूर्य के साथ साथ गायत्री यज्ञ कराना रविवार के दिन, ये भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रत्न है पन्ना, शुभ रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी।
लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने के लिए समय एक उचित समय है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी पदोन्नति के योग बनते हैं। छात्रों को इस सप्ताह आसानी से सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। समय आपके अनुकूल है। वैवाहिक सुख भी प्राप्त होगा। परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा। समाज में आपकी ख्याति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगी। आपको स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं बनना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो सप्ताह एक काफ़ी अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं कुछ उपाय। नॉनवेज से आपको दूर रहना है। ड्रिंक से आपको दूर रहना है। आपको अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से दिन में 2 बार साफ़ करें। मंदिर में दूध और चावल का दान करें। बंदरों को गुड़ खिलाएं। कम्प्लीटली आपको ये कौवों को आपको सुबह मॉर्निंग में जो है रोटी खिलाना और थोड़े उसमें आपको अनाज खिलाना, 5 अनाज के दाने खिलाना, ये भी आपके लिए इस सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। सोने और चांदी की चेन को धारण करना भी, ये भी आपके लिए इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के समय शुक्र, शुभ रत्न हीरा, शुभ रुद्राक्ष है 6 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए कमाल का रहने वाला है। आपको अचानक से कहीं से लाभ भी मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा, पुराना कोई भी वस्तु आपको अचानक से वापस मिल सकती है। आपके प्रमोशन या सैलरी में भी वृद्धि होने की संभावना है। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो इस सप्ताह निवेश करना शुभकारी होगा। छात्रों का पढ़ाई में कम ध्यान लगेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। चोट लगने की भी इस सप्ताह आशंका है, तो इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी है। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिताजी का स्वास्थ्य भी इस सप्ताह कुछ कमज़ोर रह सकता है। आपको उनकी भी सेहत का ध्यान रखना है। तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को ये चाहिए कि हर रोज़ धुले हुए कपड़ों पर फोकस करें। वाइट कलर के कपड़ों पर और ब्लू कलर के कपड़ों पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में एक बहुत ही मददगार उपाय और कारगर उपाय की तरह से साबित होगा। काली गाय की सेवा करना, दही से स्नान करना, सौंफ खांड आदि का मंदिरों में दान करना, जीवन संगनी का सम्मान करना, खीर का भोग लगाना माता को और लाल गाय की या काली गाय की सेवा करना इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ रुद्राक्ष 3 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। कार्यभार बढ़ेगा, परंतु सफलता पाने के लिए आपको इस सप्ताह कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। नई प्रॉपर्टी लेने के हिसाब से इस सप्ताह अनुकूल नहीं है। छात्रों को इस सप्ताह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। नतीजों की चिंता किए बिना यदि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपका साथ देगी। यदि आप मैरिड हैं तो इस सप्ताह आपको वैवाहिक जीवन में नीरसता देखने को मिलेगी। परिवार और मित्र से विवाद होने के भी संकेत हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। माताजी की भी सेहत में कमी देखने को मिल सकती है। आपको अपनी और अपनी माताजी का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं बनना है। पुराने दोस्तों से भी इस सप्ताह मुलाकात होने की संभावना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। मंदिरों में मिठाई का दान करना, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने से पहले लाल कलर के कलर पे फोकस करना, जैसे लाल रुमाल अपनी जेब में ऊपर रखना या टेबल पे रखना। रात को अपने सिर के पास पानी रखकर सोना और इस पानी को सुबह पेड़ पे चढ़ाना। गुड़, दूध और चावल का मंदिर में दान करना। मीठा खाना और अपने अतिथियों को भी पानी की बजाय मीठे से, शरबत से या दूध से सत्कार करना इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के स्वामी है गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है 5 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। सप्ताह आप अपने काम में इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काम के प्रति आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने की उतार चढ़ाव से सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसलों को आपको कुछ समय के लिए टाल देना है। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। आसानी से सफलता प्राप्त होने के योग है। यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह नीरसता आ सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर आपका मतभेद हो सकता है। पारिवारिक स्तर पर स्तर पर भी आपको इस सप्ताह में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। घर के किसी बड़े बुजुर्ग से किसी विषय पर विवाद भी हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य सप्ताह है। अध्यात्म से आपका जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ेगा इस सप्ताह।
तो सप्ताह एक बिलो एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको ये इंश्योर करना है कि आप पीले कलर के कपड़ों पर फोकस करें। कहीं पे भी जाएं, इसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पीले चंदन का टीका या फिर हल्दी का टीका और पीले रुमाल आप अगर टेबल पे रखते हैं तो आपके लिए आपको मीटिंग को सफल बनाने में सहायक होंगे। वृद्धों और अनाथों को केले और मिठाई का दान करना, सोने के गहनों पर फोकस करना, अपने भाई बहनों और जब भी या चचेरे भाई बहनों की जब भी मदद हो जब भी संभव हो मदद करें। आपको कम्प्लीटली वेजिटेरियन और नॉनवेज से दूर रह के और ड्रिंक से दूर रखना है अपने आप को इस सप्ताह। किसी भी काम पे जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना है। मंदिर में यदि आप हल्दी का दान करते हैं तो इस सप्ताह को आपके अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का स्वामी है शनि। शुभ रत्न है नीलम। शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह किस्मत इस राशि के जातकों का साथ देगी। आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों के लिए सप्ताह बेहतरीन सप्ताह साबित होगा। लगन से मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ रहेगी। यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिक्सचर देखने को मिलेगा, परंतु घर में कुछ अशांति का माहौल बना रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह एक अच्छा सप्ताह रहेगा। बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, परंतु परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी अथवा आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने के इस सप्ताह प्रबल योग है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आप बंदरों की सेवा करें, केले के पेड़ में दूध चढ़ाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, गाय और बैल को दूध और चावल खिलाएं। यदि आप चांदी का एक आयताकार टुकड़ा ज़मीन में दबाते हैं तो ये भी आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। अंधों को भोजन करना, किसी से झूठ ना बोलना, और ये भी कुछ चीज़ें हैं जो शनि से रिलेटेड उपाय हैं जो आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। आपको ब्लू कलर पे भी फोकस रखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो इस वीक में आपको परफॉर्म करनी है। जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी शनि। शुभ रत्न नीलम। शुभ रुद्राक्ष सातमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में हानि की मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना है, इसलिए वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में आपको पैसा नहीं लगाना है। आय और खर्च के बीच में आपको तालमेल बनाए रखना है। किसी काम के लिए यदि आपको घर से दूर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जाना चाहिए। छात्रों को इस सप्ताह और मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस सप्ताह इस राशि के जातक जो मैरिड हैं वो रोमांटिक मूड में रहेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन अधिक लगेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं संभव हैं। बच्चों की सेहत में भी इस सप्ताह कमी देखने को मिल सकती है। आपको अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं बनना है, दोनों का ख्याल रखना है। तो सप्ताह एक अबव एवरेज सप्ताह है। तो सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। तो इस राशि के जातकों को चाहिए कि बेघर लोगों को जूतों का दान करें, पुराने जूतों का। बस ध्यान रखना है कि आपको उसे गीले कपड़े से जो सोल हैं उनको साफ़ करके तब दें। काले कपड़ों का दान करना भी इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा, बट देने से पहले आपको उन कपड़ों को धोना है, फिर उसके बाद दें। आपको ये भी चांदी की छोटी छोटी जो गेंदें आती हैं उनको खरीद कर अपनी जेब में या हैंडबैग में हमेशा रखें। शाकाहारी बने, अल्कोहल से आपको दूर रहना है, झूठ बोलने से बचना है, गहरे कलर के कपड़ों को पहनना है, अंधे लोगों की सहायता करना। इस सप्ताह आपके सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। शुभ रत्न है पुखराज। शुभ रुद्राक्ष है पांचमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या आय में वृद्धि के योग हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सप्ताह शानदार सप्ताह रहने वाला है। पारिवारिक संबंधों में प्राथमिकता आएगी। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको एकाग्रता बनाए रखना है। बीमार लोगों का स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा, परंतु माता और पिताजी की सेहत में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। नए लोगों से भी इस सप्ताह मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको माता दुर्गा की आराधना करके भोग लगा के आशीर्वाद लेना शुभकारी व कल्याणकारी रहेगा। आपको पंडितों को और साधु लोगों को वस्त्रों का दान देना
और उनको खाना खिलाना, गेहूँ, सत्तू, नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करना, घी, आलू, कपूर का मंदिर में दान करना, शराब और नॉनवेज से परहेज करना, माथे पर केसरिया तिलक लगाना, सोने के आभूषणों को धारण करना। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। तो जैसा कि मैंने हर बार बताता हूँ कि आप ये यदि सारे उपाय करते हैं तो आपके सप्ताह को चाहे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपके जो सितारे आपकी कुंडली के हिसाब से, जो पिछले जन्म के कर्मास के हिसाब से या इस जन्म के कर्मास के हिसाब से डिफाइंड है, उनके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ये उपाय करते हैं तो उस रिलेटेड जो राशि से रिलेटेड जो ग्रह हैं उनको अनुकूल या उनके नेगेटिव या मेलेफिक इम्पैक्ट को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। क्योंकि इस सप्ताह से हमारे सावन भी शुरू हो रहे हैं। सावन जो शिव जी के पूजा के लिए एक उचित समय है। तो इस राशि के जातक यदि इस सप्ताह शिव जी पे जल, दूध मिक्स करके जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में जाप करें और शिव परिवार की पूजा करें, तो बाकी कोई उपाय ना भी करें तो ये उपाय भी इस सप्ताह इस राशि के जातकों को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह इस राशि और सभी राशि के जातकों के लिए एक शुभकारी सप्ताह रहे। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।